आप यहाँ पे किस मुद्दे के लिए आई है? क्या आपकी सरकार से डिमांड है? हम मांग ये कर रहे हैं कि सफाई कर्मचारी आंदोलन की जो मांग है कि सीवर और सेप्टिक टैंक में जिन लोगों को बाहर भेजा जाता है मैनुअली साफ करने के लिए और जो जिनकी हत्या हो जाती है सीवर और सेप्टिक टैंक में, ये हम मांग कर रहे हैं कि ये सीवर और सेप्टिक टैंक में जो हत्या है उनको बंद करें और ये हमें मारना बंद करें। तो ये कितनी अभी तक हत्या हो चुकी है अभी तक 80 दिन हम जब मान रहे हैं कि जो 3 महीने जो खत्म भी नहीं हुए इसमें 41 डेथ्स सीवर और सेप्टिक टैंक्स में देश भर में अभी तक हो चुकी है। सरकार की तरफ से आपको कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई अभी तक? जी नहीं, देखिए अब आप देखेंगे तो 2023 का जजमेंट है कि जिसमें पहली बात तो ये कहते हैं कि किसी को जाना ही नहीं चाहिए मैनुअली, पहली बात सीवर में और सेप्टिक टैंक्स में सफाई करने के लिए, और अगर जा भी रहा है तो गियर सारी चीजें मशीनरी आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको 30 लाख कंपनसेशन प्रोवाइड करना अनिवार्य है सरकार के लिए, चाहे अगर वो एम्प्लॉयर नहीं दे रहा तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो 30 लाख जो विक्टिम की फैमिली है उनको ये मिलना बहुत जरूरी है। अभी तक के केसेस में आप यहाँ पे बैठ के लोगों को देखेंगे, यहाँ पे हमारे साथ परिवार के लोग आ रखे हैं जिन्होंने अपने परिवारजन को खोया है सीवर और सेप्टिक टैंक में। 2015 से उनके केसेस चल रहे हैं और अभी तक उनको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला। जैसे कोई आपका, जैसे आपने बताया, जब वो गटर पे उतरता है तो उस पे उस टाइम कोई सेफ्टी टैंक दिया जाता है उनको? बिल्कुल भी नहीं, उनको ना ही ग्लव्स दिए जाते हैं, ना ही वो एक कपड़ा अपना रुमाल मुंह पे बांध के नीचे सीवर में जाते हैं, ना ही कोई उनके पास हैजमेट सूट जैसा होगा कि उनको टॉक्सिक गैसेस से प्रोटेक्ट किया जाए, कुछ भी नहीं। वो अपने एक रुमाल का कपड़ा रुमाल बांध के अपने मुंह पे उनको रस्सी से बांध के नीचे भेज दिया जाता है। तो आपने सरकार को कोई गुहार लगाई है या कोई आप लेटर भेजा सरकार को? हर जितनी भी हमारी डेथ्स होती है जो हमारे लोग फील्ड पे जाके रिपोर्ट करते हैं, हमारे पास कहीं से भी खबर आती है, हर डेथ के लिए हम हर सरकार के हर डिपार्टमेंट को, स्टेट के गवर्नमेंट को हम हर जगह लेटर भेजा करते हैं और मांग करते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका जिम्मेदार, और कंपनसेशन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, और जब तक नहीं मिलेगी तो मरने के बाद इसमें और कोई रिप्लाई नहीं होता है। हम लोग फिर भी हर केस के लिए हम एक रिस्पांस मांगते हैं, हम अपनी गुहार लगाते हैं कि ये हत्या हुई है, आप इसका क्या करेंगे, कौन है इसका दोषी। जैसे सरकारी जॉब होती है ज्यादातर, ये तो क्या ये सरकार की तरफ से कोई मीडिएटर बंदा है जो इनको ठेके पे लेके, सरकार से पैसा लेके ठेके पे रख के मजदूर रखता है, या फिर डायरेक्ट आप उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं सरकार से? आप नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे डायरेक्ट डिपार्टमेंट्स में जाता है, और जो लोग हायर करते हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होंगे या फिर कई बार वो होता है कि एमसीडी के ही लोग होते हैं जो हायर करते हैं साफ सफाई के लिए। प्राइवेट जो इस्टेब्लिशमेंट है, रेस्टोरेंट हो गए या किसी भी तरह की इस्टेब्लिशमेंट है जिनके खुद के सेप्टिक टैंक्स होते हैं, वहाँ भी सफाई करने के लिए वो अलग से हायर करते हैं। तो ये सारे आपको बहुत दिखेंगे कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो है जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए दलित समुदाय के लोगों को हायर करते हैं। तो क्या पर्टिकुलर आप एक ही कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो सफाई अभियान में बहुत सारी कैटेगरी हैं, जैसे रोड पे झाड़ू लगाना, गटर साफ करना, घरों के अंदर सफाई, बारिश के अंदर जैसे पानी भर जाता है वो सफाई, और बड़े मजदूरों के थ्रू जैसे रोडों के अंदर जो तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराती है जो साफ सफाई रोज सुबह, उनके लिए बात करें, या फिर पर्टिकुलर एक ऐसी व्यवस्था है जैसे आप गटर के रिलेटेड बात करना चाह रहे हैं? हम ये मैनुअल स्कैवेंजिंग की जो प्रथा है कि जो सीवर और सेप्टिक टैंक्स में लोगों को भेजा जाता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा ये भी है कि अभी भी कई जगहों पे देश में जहाँ पे ड्राई लैट्रिन्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और इंसान खुद मैला ढोते हैं, एक्चुअली हाथों से मैला ढोते हैं आज भी। आज भी हम लोगों को ये मानना हमारे लिए इतना मुश्किल है कि 2026 में भी इस देश में इतने सारे ड्राई लैट्रिन्स हैं जहाँ पे लोग, सफाई कर्मचारी लोग अभी भी काम करते हैं, हाथों से मैला ढोने का काम करते हैं। तो हमारा ये पूरा आंदोलन इस प्रथा के खिलाफ कि ये सफाई कर्मचारी की प्रथा जिसमें सीवर में लोग नीचे जा रहे हैं, सेप्टिक टैंक में लोग नीचे जा रहे हैं, अपनी जाने गंवा रहे हैं। आपने क्या बताया, 40 साल से लोग मरते आ रहे हैं, सरकार आंदोलन चल रहा है, 40 साल से आंदोलन चल रहा है, और इस आंदोलन में सरकार की तरफ से आपको कोई साख सुविधा नहीं दी गई है, ना ही कोई फैसिलिटी दी गई है। हमारे अपने लिए कोई सुविधा तो वैसे भी नहीं मांग रहे हैं कि गटर में भेजना बंद कीजिए। अब बात करती है कि वो ये भी डिनाई करते हैं कि नहीं डेथ्स नहीं हो रही हैं, या फिर दलित लोगों को नहीं भेजा जा रहा है, या फिर ऐसा है ही नहीं कि लोग एम्प्लॉय होते हैं। तो ये पूरी लड़ाई तो हमारी इस डिनाइल के अगेंस्ट भी है कि जहाँ पे वो एक्नॉलेज करने को ये रेडी नहीं है कि लोग मर रहे हैं।
जब यहाँ पे बात खत्म हो जा रही है तो हमारे आगे की बात कंपनसेशन की तो अभी भी बहुत लंबी लड़ाई है। तो जो लोग मर जाते हैं गटर में, क्या सरकार उनको मुआवजा नहीं देती, इंश्योरेंस नहीं देती है? अधिकतर केसेस में आपको दिखेगा कि जो 30 लाख अभी 2023 के बाद की मैं आपको बात बता रही हूँ, उससे पहले 10 लाख का मुआवजा मिलना अनिवार्य था। उस केसेस में भी आप देखेंगे कि अधिकतर केसेस में अभी तक मुआवजा जो 2023 के पहले के केसेस हैं उनमें भी मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। बहुत कम कुछ केसेस होते हैं जो सेंसेशनलाइज हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं, मीडिया में कई जगह पहुंच जाते हैं, सांसदों तक पहुंच जाते हैं, लोग मिनिस्टर आएंगे उनके घर पे मिलेंगे, उन केसेस में आपको दिखेगा कि मुआवजा मिल जाएगा। और मैंने अपनी इतनी रिसर्च एज अ स्टूडेंट जितनी भी की उसमें भी मेरे को इतना यही बात करने को मिला कि 10,000 दे देते थे, 20,000 दे देते थे, 1 लाख दे देते थे। आप ये सोचिए कि एक आदमी जो घर का पूरा चला रहा है, सारी कमाई कर रहा है, 4 बच्चे हैं, 1 बीवी है, वो मर रहा है, आप उस घर के चलाने के लिए आप 10,000 रुपए दे रहे हैं। आप एक जिंदगी की कीमत 10,000 रुपए लगा, कितनी शर्मनाक बात है। आप उस जिंदगी की वैसे भी कोई कीमत लगा नहीं सकते हैं, पर आप वो मुआवजा जो उनका हक है आप वो भी उनको देने को तैयार हैं। इलेक्शन के टाइम जब मंत्री जी आपके घरों में आते हैं, उनके घरों में आते हैं, तब क्या ये बातें नहीं होती है? आप ये देखिएगा कि अभी भी भाषा जी ने भी यही बात रखी थी कि आप किसी भी मंत्री को देख लीजिए, किसी भी नेता को देख लीजिए, सफाई कर्मचारियों की बात कोई नहीं करे। हम उनके वादों में भी नहीं आते, कहीं नहीं आते। सारे वोट बैंक में दलित समुदाय को ले लिया जाता है, सारी बातचीत हो जाती है, और सीवर में जो जा रहे हैं, मैला ढोने का जो काम कर रहे हैं, उनकी बात में भी नहीं आते। इतनी अनदेखी रख रही है कि हम लोग कहीं पे दिखते भी नहीं है इस कंट्री। आप जाके सड़क पे लोगों से पूछे किसको पता है मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है, किसको पता है, कौन मानने को तैयार है? मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे शहरों में अभी तक लोग सीवर में जाके मर रहे हैं, मैनुअल में जाके मर रहे हैं, कोई मानेगा नहीं। और ये सच्चाई है। जब ये लोगों तक ही बात नहीं पता है तो हम कहाँ पे किसी इलेक्शन के टाइम पे, वोट के टाइम पे हम वोट बैंक का हिस्सा ही ना बने। ये कोई मानने को तैयार ही नहीं कि यहाँ पे इतना बड़ा समुदाय जो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आपने बिल्कुल सही बोला, इसके बगैर भारत का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ना हो तो हमारा शहर कूड़ा करकट हो जाए। और जाहिर सी बात है कि इनको सबसे पहले सुविधा उपलब्ध करानी बहुत जरूरी है, और जिसके लिए आप यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रेरित भी हुए हैं। मगर मेरा ये कहना है कि जब कोई नेता आपके घर में आता है, तब क्या उस नेता का आप चेहरा याद नहीं करते हैं उस टाइम, या भूल जाते हैं? क्योंकि जब हर 5 साल इलेक्शन होते हैं भारत के अंदर, तो कोई ऐसा चेहरा नहीं उभर पाया आपकी नजरों में जो आपकी बात को सुन सके अभी तक? बिल्कुल भी नहीं। मैं जितने भी परिवारों से मिली हूँ और उनके दिमाग में सिर्फ यही शिकायत, सबसे पहले यही शिकायत है कि उनकी कोई गुहार सुनने को तैयार नहीं। जब किसी की हत्या हो जाती है, एक दिन कोई नेता आएगा, अपना वादे करके चला जाएगा और उसके बाद कुछ नहीं। ये अधिकतर केसेस में आप यहाँ पे परिवारों से बात करेंगे तो आपको यही इनकी कहानी सुनने को मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 40 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं ये लोग, इनको अभी तक कोई साख सुविधा नहीं दी गई है सरकार ने। इनके बगैर हमारे भारत का निर्माण नहीं हो सकता। और सबसे मेन मुद्दा है हमारे भारत का, युवा पीढ़ी तैयार है, इसको सक्रिय है, तैयार, क्योंकि इनको पता है कि इसके बगैर हमारे भारत का काम नहीं चल रहा, मगर फिर भी सरकार की कानों में चूं नहीं रेंगता। अभिन्न अंग है हमारे पूरे हमारे सरकार का, अभिन्न अंग है हमारे पूरे परिवार का। अगर ये ना हो तो हमारा पूरा शहर कूड़ा करकट हो जाए, गंदा हो जाए। मैला ढोते हैं ये लोग कटरों में जाके, अपने हाथों से सफाई करके वहां से गंदगी बाहर निकालते हैं। जहाँ पे आपके घर में साफ सफाई हो रही है ना, जो आपके घरों में नालियों का पानी नहीं आता, वो इन्हीं लोगों के कारण नहीं आता है। तो ये सरकार को पता नहीं क्या रीजन है, कोई ऐसा नेता नहीं है इनका जो इनकी आवाज आगे उठा सके। ये आए दिन हर 3 महीने में किसी न किसी की मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी ताज्जुब वाली बात यह है कि सरकार इनको मुआवजा भी नहीं देती है। ये है हमारा 21वीं शताब्दी का भारत, ये है हमारे मोदी जी का भारत। मोदी जी, अगर ये बात आप तक पहुंच रही है तो आप इनकी बातों को जरा गौर कीजिए। छोटी सी बात है आपके लिए, बहुत छोटी सी बात है, इन पे गौर कीजिए। अगर ये ना हो तो हमारे भारत का विकास होना संभव नहीं है। बड़े बड़ो जितने भी आपने जिनको भी साफ सुविधा दे रखी है उनको छोड़ो, उनका काम चल जाएगा, मगर ये जो मेन सुविधा है वो उनको ध्यान दीजिए। भी बाबा साहब के ही, समझ लो बाबा साहब के ही ये लोग हैं,
बाबा साहब के ही अनुयायी हैं, इन पे जरा थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर ये जिस दिन अपनी अपनी उस पे आ गए तो सोचो क्या होगा। जिस दिन उन्होंने हड़ताल कर दी सोचो उस दिन क्या होगा। जरा ध्यान दीजिए आप लोग, आप जरा देखिए, आप देखिए। सिर्फ आपको दौड़ने के लिए, सिर्फ एसोसिएशन को दबाने के लिए और पहले तो लोगों को दबाने के लिए आगे एसोसिएशन की बात नहीं है। संविधान तमाम धर्मों को अपने धर्म के मुताबिक रहने की आजादी देता है, अपने धर्म के मुताबिक और कार्य को करने की आजादी देता है। आप किस तरह से रिपोर्ट देने की आ सकते हो? दिया जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लोग एकत्रित होकर काफी रोशोल्लास के साथ यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमने अभी इंटरव्यू भी लिया था, उसमें बताया गया था कि किस तरीके से यहाँ पे लोग एकत्रित होकर अपना जो है आंदोलन चालू करके कर रखा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ का पूरा व्यवसाय, लोग कितने भारी मात्रा में एकत्रित हुए हैं, अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सिर्फ इनका एक ही नारा है, सीवर से मौतें अब नहीं, अब नहीं, छुआछूत पर घात करो, मानव गरिमा की बात करो, स्टॉप किलिंग अस, सीवर से मौतें से बंद करो। ये कास्टिज्म के बिहार पे जो आज भारत का जो है वो रुक नहीं रहा है। अब देखिए, 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 ये जंतर मंतर का है। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी भारी आक्रोश है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, भारी आक्रोश है यहाँ पे। लोग अपने घरों से निकल के जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं, भारी मात्रा में एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको यहाँ से लाइव दिखा रहे हैं।
क्या क्या सरकार आपकी मांगे पूरी करने लायक है, कि तैयार है, लगता है आपको? नहीं नहीं, अभी तो ये अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। रोटी रोटी खाएंगे, रोटी रोटी खाएंगे, नहीं उठाएंगे। आपको नहीं लगता कि आज भी बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं? आपको नहीं लगता बाबा साहब का आज भी अपमान कर रहे हैं? जो संविधान लिखा है उस पर नहीं चल रहे हैं, सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उसको पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब बाबा साहब का अपमान है। इस बात को आप एग्री करते हैं? इस बात के लिए एग्री करते हैं क्योंकि उनके संविधान को फॉलो नहीं किया जा रहा है और उसमें बदलाव की कोशिश की जा रही है। हर चुनाव में बाबा साहब के बगैर इनका काम नहीं चलता, मगर जब जरूरत पड़ती है तो बाबा साहब को सबसे पीछे ढकेल देते हैं। ये जब इनको चुनाव लड़ना होता है, वोट लेनी होती है, तो बाबा साहब को एक मुद्दे के रूप में लेकर आते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं वो अपने सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर अपनी जेबें भरने शुरू कर देते हैं मंत्री बनते ही। इनकी कीमत पे कोई जान की कीमत नहीं है इनके नजरों में। आप क्या बोलेंगे इसमें? बिल्कुल कोई कीमत नहीं है। अगर कोई जान की कीमत होती हमारे समाज के लिए तो यहाँ हम आज लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं रहे होते। धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारी आक्रोश के साथ लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इनका जो कहना है कि इनके बगैर, बाबा साहब के बगैर इनका पत्ता भी नहीं हिलता, बिना इलेक्शन में इनके बगैर इनका काम भी नहीं चलता, मगर फिर भी ये हमेशा बाबा साहब को भूल जाते हैं, उनके लोगों को भूल जाते हैं। यहाँ पे बहुत लोग एकत्रित हुए हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या है इनकी सबसे बड़ी समस्या है आपको? सरकार आपकी नहीं बन पा रही, क्यों सरकार आपकी नहीं बन पा रही? 80 साल जो है, 80 साल देश को आजाद हुए गया, लेकिन जो इस कैटेगरी के लोग हैं इनके लिए ये इनके जीवन में एक अच्छी तरह से ये भी चल सका, इनके बच्चे पढ़ सका, तो इनके लिए कोई खास जो रणनीति है ना तो पहली सरकारों के साथ इनके पास रही है ना इनके साथ रही। ये तो वोट तक सीमित है, लोग वोट तक सीमित है, इनकी वोट ले लो और जीत जाओ और उन पर राज करो। अब देखो, चांद एक तरफ तो भारत चांद पर पहुंच रहा है, दूसरी तरफ कंडीशन इन लोगों की यह है कि जब ये शिविर में उतरते हैं इनका जीवन सुरक्षित ही वापस आ सके। बिल्कुल सर। अपने आप को ये नरक में डालकर दूसरों को सफाई प्रदान करते हैं। ये लोग अगर ना हो तो मैं समझता हूँ कि देश गंदगी से मर जाए। मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, तो वो आज नारा में इतनी कमी क्यों आ गई? क्यों वो नारा नजर नहीं आता आज? सबका साथ सबका विकास तो उनका ये कि नीति बन गई, इन्हें नारा लेकर लब लगा के ये वोट लेना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, और उसके बाद ये सबका साथ सबका विकास को भूल जाए। इन्हें तो केवल ये पूंजीपतियों की सरकार है, केवल इन्हें जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं केवल वे दिख रहे हैं, निचले तबके के लोग। अच्छा, तो मोदी ये भी कहता है कि जो सबसे बाद के पंच आदमी है वो भी मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं उस पर कोई ठोस इनका कोई प्लान उनके लिए है नहीं। उनके लिए कोई सरकार ने कोई ऐसी साफ सुविधा अभी तो दी नहीं है क्या इलेक्शन के टाइम पे? कोई नहीं दी, कोई नहीं दी, सिर्फ एक लॉलीपॉप है, लाभ चूस देते। तो अब अगर मान लिया इनके लिए कोई समुचित कोई उपाय होता तो ये लोग यहाँ से जंतर मंतर पे ये लोग धूम में ये धरना करने के लिए वो न होते हैं, परेशान न होते। और आपका सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? मतलब ये है कि ये जो है शिविर में मौतें जो हो रही है, प्रतिदिन 2 आदमी मर रहे हैं, और आंकड़ा 3/2026 का
3 साल भी नहीं बीते और 45 लोग मर चुके हैं। इनके लिए क्या उपाय है? इनके लिए जो आवश्यक इंस्ट्रूमेंट है मैंने उपलब्ध कराए सरकार। तो अब आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा? नेक्स्ट कदम ये होगा कि सरकार अगर नहीं मानती तो लोग पूरी और ताकत के साथ में सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो। तो क्या आप हड़ताल करने की तो सोच रहे हैं? यानी हड़ताल करने की तो सोच रहे हैं? बिकॉज आपके बगैर अगर आपने की हड़ताल हड़ताल की अगर जरूरत पड़ी तो हड़ताल भी होगी। भारत